अमृता, वैसे तो आप इतनी खूबसूरत हैं कि आप पर भी हर शेड ऑफ लिपस्टिक अच्छी लगती है, लेकिन आज तो चूज़ किया है मैंने आपके लिए परफेक्ट पिंक। ये ना तो पीच है, ना पिंक है, ना ब्राउन है, बस ये तो है एकदम परफेक्ट। वैसे अब तो हम चाहते हैं कि आपकी और विराट की एक कहानी भी हो एकदम परफेक्ट, और ना इसमें कोई भी नई गलतफहमी। तो क्या कुछ हो रहा है इन दोनों की कहानी में, आज लेकर चलते हैं आपको फटाफट कैसे मुझे तुम मिल गई के सेट पर। जी टीवी के सीरियल कैसे मुझे तुम मिल गए में अमृता और गौतम की सगाई पर लग गया है ब्रेक और घर में शुरू हो गया है तमाशा। असल में ये तमाशा ईशानी खड़ा कर रही है। और तो और आजी के सामने भी आ गया है अपने ही बेटे जयेश का सच। इसी बात को लेकर इस घर में बवाल हो ही रहा था कि तभी ढोल बजाते हुए हो गई विराट की एंट्री। और देखिए कैसे वो भी शामिल हो गया अमृता के घर हो रहे इस हंगामे में। और तो और उसने बातों ही बातों में प्रिंसिपल मैडम यानी कि आजी को ताने तक कस दिए। अरे भाई, मैं कब से बोले जा रही हूँ, ये मैं है। अब चाहे तो स्टैम्प पेपर लिख के दूं या फिर इस चुहिया को फिर से नया डेमो दूं। खबरदार, मेरी इशिका को कोई बीच में नहीं लाएगा। सुना आपने प्रिंसिपल मैडम, मेरी इशिका, जो प्यार और दर्द है ना मेरी इशिका में। अब तो मुझे ना आपको कुछ प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है, कुछ दिखाने की भी जरूरत नहीं है, सब कुछ आपकी आंखों के सामने जो है। हाँ, बहुत बुरा लग रहा होगा, सब आपके सामने आ गया, आपका सच, आपके परिवार का सच, आपके परफेक्ट बेटे का सच। इसलिए ऐसे काम करने ही नहीं चाहिए कि दूसरे तुम पे थूके। यही कहा था ना आपने मेरी बहन को। क्या हो गया? मैं ना ये सब देख नहीं सकता, मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं जाता हूँ, आप लोग कंटिन्यू कीजिए। जो आहूजा का बेटा है, जो मेरी पोती के पीछे पड़ा है, तो मुझे गुस्सा आता है देख के कि मेरी पोती के पीछे क्यों पड़ा है, मुझे अच्छा नहीं लगता। और जब मुझे समझता है उसके बारे में, ये तलाकशुदा है, ये है, वो ज़रा मार के भी आया है, तो मैं पूरी इज्जत निकालती हूँ उसकी। तू तलाकशुदा है, तू ऐसा बर्ताव करता है, इसलिए तेरी बीवी तुझे छोड़ के चली गई, तो सब सुन लेता है। फिर मुझे वो हमारे फैमिली की सच्चाई बताता है। जो मेरा बेटा अपनी बीवी बच्चों को छोड़ के दूसरी औरत के साथ रहता है, और जब मैं गांव से आती हूँ मुझे कुछ मालूम नहीं है, मेरी पोती अपने घर में लेके जाने के बजाय दूसरे के घर में लेके जाती है, तो मैं बोलती हूँ कि हम 5वें माले पे रहते, नहीं बोलते, तीसरे माले पे रहते हैं, तू भूल गई, बहुत दिनों के बाद आई इसलिए भूल गई। और हम रहते हैं वो जेके बोलते हैं उसको, उसके घर में रहते हैं। तो मैं पूछती हूँ ये क्यों है अपने घर में, तो बोलते हैं कि हमने ये घर उसका ख़रीद लिया है, अभी अमेरिका जाने वाली है, तो थोड़े दिन के लिए हमारे साथ रह रही है। तभी ये विराट मेरे बेटे की सब सच्चाई बताता है कि तेरा बेटा कैसा अपनी बीवी बच्चों को छोड़ के ये औरत के साथ रहता है। वो सब सीन था। भाई विराट ने तो अपनी माँ की बेइज्जती का बदला ले लिया और वहाँ से चला गया, लेकिन आजी उनका दिल टूट गया है। उन्हें अपने बेटे के धोखे का नहीं बल्कि अपनी ही पोती अमृता के झूठ ने रुला दिया है। ये घर तेरा है या नहीं, ये बोलने के लिए तू मुझे अंदर लेके जा रही है क्या? अरे मुझे गुरूर था अपने आमू पर, आँख बंद करके भी भरोसा करती थी मैं, तू सबको गांव में बोलती थी, मेरी आमू कभी झूठ नहीं बोलती, मैं गलत थी। आजी का अमृता पर गुस्सा देखते हुए ईशानी को लगा कि वो मौके पर चौका लगा देगी, लेकिन उसे क्या पता कि वो जैसे ही डाइवोर्स पेपर्स आजी को दिखाएंगी तो आजी अमृता और बबीता को नहीं बल्कि अपने ही बेटे जयेश को कोसना शुरू कर देंगी। घटियापन में मेरे बेटे ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, 30 साल की शादी तोड़ने चलाई है, पर सच बताने की हिम्मत भी नहीं है इसमें। पर से अपनी घटियापन छुपाने के लिए सबको मजबूर किया, यहाँ तक कि
मामू के ससुराल वालों को भी तो तेरी जिंदगी में जाए। बेचारी आजी, आज तो इनका रो रो कर बुरा हाल हो गया है। वो यहाँ से चली तो गई हैं, लेकिन इतनी आसानी से अपने बेटे जयेश के धोखे को बर्दाश्त नहीं करेंगी। हम तो लेकर आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। और अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। और हाँ, साथ ही साथ हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें। और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।